बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा। आज दो तरह के ऑपरेटर्स हम और पढ़ेंगे, एक रिलेशनल ऑपरेटर्स और सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो बुनियादी मकसद है इन्हें इस्तेमाल करने का, वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को इनकी मदद से आपस में कंपेयर किया जाता है ताकि चेक किया जा सके क्या ये वैल्यूज़ बराबर है, इनमें कौन सी छोटी है या कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इस मकसद के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। और लैंग्वेजेस के अंदर कंडीशंस दी जाती हैं। लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तकरीबन जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई कंडीशन आई हुई होती है। कंडीशन किस तरह, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था, कंडीशन हमेशा दी जाती है इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन इज ऑलवेज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब ये रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल मैंने दी थी, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अगर नंबर जो इंटर होते हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है, फिर क्या करो, प्रिंट एफ, फिर दिखाओ, क्या दिखाओ, पास, एल्स, प्रिंट एफ, फेल। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर नंबर जो हमने एंटर करने हैं वो 40 के बराबर या उससे ज्यादा है, 40 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो फिर दिखाओ पास, नहीं तो दिखा दो फेल। तो यहां पर ये कंडीशन हमने लगाई है, ये जो यहां पर हमने लिखा है m इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन है। और कंडीशन हमने किस तरह से दी है, एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिस स्टेटमेंट के अंदर, जिस एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो, उसे कहते हैं ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल, a इज ग्रेटर देन b, तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? इसमें ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ रिलेशनल, तो इसलिए अगर हमने इस तरह से लिखा a प्लस b, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ये बन जाएगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और अगर किसी के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं तो उसको हम कहेंगे ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बुनियादी मकसद इनका है कंपैरिजन करना, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना, उनमें से चेक करना कौन सी बड़ी है, छोटी है, बराबर है, वगैरह वगैरह। बेसिकली ये लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं कंडीशंस देने के लिए, और जो कंडीशन हम देते हैं उसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है। कैसे कंपैरिजन? मसलन मैंने नंबर इनपुट किए 37, इस प्रोग्राम में मैंने मार्क्स एंटर किए 37। अब 37 और 40 आपस में कंपेयर होंगे।
37 और 40 आपस में कंपेयर होंगे। ये चेक करेगा क्या 37 40 के बराबर है, नहीं है। क्या 37 40 से बड़ा है, नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे कंडीशन हो गई फॉल्स। क्यों? जो हमने यहां पर ये कंडीशन क्राइटेरिया दिया है इस पे ये अमाउंट पूरा नहीं उतर रही, तो कंडीशन होगी है फॉल्स। अब स्टेटमेंट कौन सी चलेगी? जो फॉल्स वाली है। लेकिन अगर मार्क्स में एंटर करता हूं 45, तो 45 इसके साथ टैली होंगे, कंपेयर होंगे। अब 45 40 से ज्यादा है तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो फिर स्टेटमेंट चलेगी जो ट्रू के बाद लिखी हुई है, ये वाली। ये जो पास वाली स्टेटमेंट है जो स्टार्ट में लिखी हुई है, ये कब चलेगी? कंडीशन के ट्रू होने पे। और ये जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है फेल वाली, ये कंडीशन के फॉल्स होने पे चलेगी। अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा, अमाउंट ये वाली एंटर हुई कि ये स्टेटमेंट चलानी है या ये वाली चलानी है। तो जब उसने डिसाइड यहां पे कर लिया कि कंडीशन तो होगी है फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट चला देगा, प्रोग्राम खत्म कर देगा। लेकिन अगर ये अमाउंट एंटर हुई इसके साथ टैली करेगा, अब कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू वाली स्टेटमेंट चलाकर प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जहां पर भी इस्तेमाल होंगे, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, कंडीशंस देने के लिए इस्तेमाल होंगे। और रिजल्ट कैसा प्रोड्यूस करेंगे? जहां पर हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे रिजल्ट हमेशा या ट्रू प्रोड्यूस करेंगे या फॉल्स। जहां पर रिलेशनल ऑपरेटर्स लगेंगे वो रिजल्ट या तो ट्रू प्रोड्यूस करेंगे या फॉल्स प्रोड्यूस करेंगे। दोनों रिजल्ट इकट्ठे प्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे स्किप भी नहीं हो सकते। मसलन मैं कहता हूं a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा? a इज ग्रेटर देन b का ट्रू जनरेट होगा, क्यों? a की वैल्यू b से ज्यादा है। फिर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 30। अब मैं ऐसे कंपैरिजन करता हूं a इज ग्रेटर देन b का, तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों? a की वैल्यू b से कम है, ग्रेटर देन नहीं है, उससे लेस देन है। तो हमेशा जहां पर रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे वो रिजल्ट या ट्रू प्रोड्यूस करेंगे या फॉल्स। ट्रू को 1 कह सकते हैं, फॉल्स को 0। वो या रिजल्ट 0 प्रोड्यूस करेंगे या रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करेंगे, या ट्रू प्रोड्यूस करेंगे या फॉल्स। ये नहीं होगा कि दोनों इकट्ठे स्किप हो जाए, और ये भी नहीं हो सकता कि ट्रू भी रिजल्ट एट द सेम टाइम हो जाए और फॉल्स भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से? एक तो बड़ा सिंपल सा है, ग्रेटर देन, एक है लेस देन, एक है इक्वल। इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन है। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं सिंगल इक्वल क्यों नहीं है। मतलब मैं अगर a और b को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा a इज इक्वल टू b। सिंगल इक्वल का सिंबल क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्योंकि सिंगल इक्वल का सिंबल कल हमने पढ़ा था, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वाला। अब इसको जब मैंने लिखा तो मैं कहूंगा ये रिलेशनल ऑपरेटर है। क्यों रिलेशनल है? क्योंकि ये डबल इक्वल का साइन है, और ये इंडिकेट करेगा जो सिंगल इक्वल का साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों के सिंबल अलग अलग रख दिए। जो सिंगल इक्वल का सिंबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो डबल इक्वल का सिंबल है ये वाला सिंबल रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, और आखिरी नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद सिंगल इक्वल का सिंबल है, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं।
ग्रेटर देन वैल्यू चेक करने के लिए कौन सी बड़ी है, लेस देन कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए कौन सी वैल्यू छोटी है, बराबर इक्वल का सिंबल है बराबर देखने के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें वो चेक करेगा वैल्यू अगर बराबर है या बड़ी है, मसलन इधर मैंने लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं 40 एंटर करता हूं तो वो बराबर के जुमरे में आ रहा है तो फिर भी कंडीशन ट्रू है, 40 से ज्यादा कोई वैल्यू एंटर करता हूं तो फिर भी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। कंडीशंस क्यों दी जाती हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज को कंपेयर करके रिजल्ट दो तरह से प्रोड्यूस कराने में, या ट्रू या फॉल्स। सेकंड, आज के जो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल कौन से हैं? कंपाउंड कंडीशन के लिए ये सवाल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोग्राम के अंदर कंपाउंड कंडीशन लगाने के लिए सवाल होते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड में इंडिविजुअल किसी चीज को कंपाउंड हम नहीं कह सकते, मिलकर जो चीज बनेगी एक से ज्यादा, वो कंपाउंड के मीनिंग में आएगी कंपाउंड। अब यहां पर लगाएगी है सिंगल कंडीशन। सिंगल कंडीशन कैसे कि अगर नंबर 40 के बराबर है तो ठीक है पास, नहीं तो फेल। ये सिंगल कंडीशन है। कंपाउंड कंडीशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप अगर सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पास हैं तब पास होंगे, नहीं तो फेल होंगे। अब यहां पर दो कंडीशंस लगाई जा रही हैं कि सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पास होंगे। तो जब इस तरह का प्रोग्राम आ जाए तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जब हमने प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। और जब एक से ज्यादा कंडीशंस लगाई जाए तो उन्हें कहा जाता है कि अब कंपाउंड कंडीशन बन गई है। जो सिंगल कंडीशन होगी वो सिंपल कंडीशन के मीनिंग में ही आएगी, लेकिन अगर प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट के अंदर हमें दो अलग अलग कंडीशंस देना पड़ जाए तो फिर हम कहेंगे ये कंपाउंड कंडीशंस हैं। और प्रोग्राम में कंपाउंड कंडीशन देने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये है क्या? सिंपल से एंड, इसके लिए ऐसे डबल एंड का सिंबल है। सेकंड और ऑपरेटर, ये इसके लिए सिंबल है। और थर्ड है नॉट ऑपरेटर, इसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूज होता है। तो ये सिंबल्स हैं जो हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करने होते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या है? फिजिक्स में भी आपने ये पढ़े होंगे, लॉजिकल एंड, आर और नॉट गेट, उसी से थोड़े मिलते जुलते हैं। यहाँ पर हम कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे। एंड का वैसे मतलब होता है और। अगर इसी तरह से मैं कहूँ ना कि अगर तुम सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पास होगे तब पास हो, ये क्या मीनिंग कन्वे कर रही है? इसमें दो कंडीशंस दी जा रही हैं कि सब्जेक्टिव में भी पास होना है और ऑब्जेक्टिव में भी। अब दोनों में पास होऊंगा तब मेरा स्टेटस पास का आएगा, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। लेकिन अगर दोनों में से एक में भी फेल है तो फिर मैं कहूँगा ये फेल है। इसको अगर टेबल बनाकर एक्सप्लेन किया जाए एंड ऑपरेटर को, तो ये आसानी से हम समझ सकते हैं। एंड ऑपरेटर कंडीशन 1, इसमें ऑपरेटर अगर हम लगाएं एंड का, साथ कंडीशन 2 आ जाए तो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा?
कंडीशन 1 अगर ये ट्रू आ रही है, बीच में ऑपरेटर एंड आ गया, कंडीशन 2 भी ट्रू आ रही है, तब रिजल्ट जनरेट होगा ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और 2 भी ट्रू है, मतलब सब्जेक्टिव में पास है और ऑब्जेक्टिव में पास है, तब आएगा पास। अब कंडीशन 1 अगर ट्रू आ रही है, सब्जेक्टिव में पास है, बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फेल है, फॉल्स सेकंड कंडीशन, तो रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, एंड ऑपरेटर 2 ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फिर भी फॉल्स आएगा। अब इस टेबल से हमें क्या समझ आ रही है कि जहां पर हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, अगर उधर 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो सारी कंडीशन ट्रू होगी, तब रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। मसलन 100 कंडीशन आ गई हैं, 99 ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों? हमने टेबल में भी पढ़ा और सिंपल इसको एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा कि एंड ऑपरेटर कंपाउंड कंडीशन में ट्रू रिजल्ट तभी प्रोड्यूस करेगा जब सारी कंडीशंस ट्रू होगी, उनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड, और ऑपरेटर, अब अगर सिंपल अगर मैं इसे कहूं और तुम सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में पास हो जाओ, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, इसमें ऑप्शन आ गया, कंडीशन 2 आई है लेकिन दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। कंडीशन 1000 है, 1000 में से एक कंडीशन ट्रू, 999 फॉल्स, तो फिर भी रिजल्ट ट्रू आएगा। मतलब बार ऑपरेटर जहां पर यूज होगा उधर कंडीशन कोई एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू जनरेट होगा, ये याद रखना है। तो इसका टेबल बनाते हैं। कंडीशन 1 ऑपरेटर, कंडीशन 2 और रिजल्ट। कंडीशन 1 बीच में ऑपरेटर, कंडीशन 2 रिजल्ट क्या जनरेट होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, ऑपरेटर आर आ गया, कंडीशन 2 भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही जनरेट होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और ऑपरेटर कंडीशन 2 फॉल्स है तो रिजल्ट फिर भी ट्रू आएगा। और अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट फिर भी ट्रू आएगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब रिजल्ट फॉल्स आएगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब रिजल्ट फॉल्स आएगा। इट मींस और ऑपरेटर जहां पर भी कंपाउंड कंडीशन में इस्तेमाल होगा उसमें जितनी भी कंडीशन आएंगी, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। नॉट ऑपरेटर, ये बड़ा सिंपल सा है। नॉट ऑपरेटर नेगेशन में अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये उसे फॉल्स कर देगा। अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, नॉट ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है तो ये उसे ट्रू बनाएगा, उल्टा रिवर्स कर देगा। मसलन अगर यहां पर हम लगा दे नॉट ऑपरेटर इसके साथ, तो जिसके 40 से ज्यादा या बराबर नंबर होंगे वो फेल शो होंगे, और जिसके 40 से ऊपर नंबर होंगे, 40 से कम नंबर होंगे वो पास शो होंगे। नॉट ऑपरेटर नेगेशन में रिवर्स आंसर देगा। अगर ट्रू जनरेट हो रहा है तो उसे फॉल्स शो करेगा, फॉल्स हो रहा है तो ट्रू करेगा। तो ये हमारे दो आज के ऑपरेटर्स हैं। इनमें कुछ डेफिनेशंस भी आई हैं। एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर अरिथमेटिक आ जाए हम कहेंगे ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है।
लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? जब दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर रिलेशनल आ जाए तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। फिर कंपाउंड कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा कि सिंपल सिंगल कंडीशन एक कंडीशन को कहते हैं, कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन लाल है। तो कल रिमेनिंग जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू सो मच।